हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ आई हूँ दोस्तों। अपने इस चैनल में आपका स्वागत है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्ट्री से भरी है। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक कपल को जो तालाब के किनारे कैंपिंग का मज़ा ले रहा है। लड़की कार से बियर लेने जाती है और उसे तालाब में दो पत्थर टकराने की आवाज़ आती है। वो तालाब में जाने लगती है। ऐसा लगता है मानो वो किसी के वश में आगे बढ़ रही है। ये लड़का अपने गर्लफ्रेंड को देखता है और उसे झील में जाता देख वो उसकी ओर भागता है, उसको आवाज़ें लगाता है। झील के अंदर जाकर वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से उसी की गर्लफ्रेंड उसे आवाज़ लगाती है। ये देख वो लड़के के होश उड़ जाते हैं। वो डर के मारे पीछे देखता है तो वहाँ कुछ नहीं था। थोड़ी देर पानी हिलने लगता है और पानी में एक चुड़ैल का साया दिखता है और देखते ही देखते उस लड़के को पानी में खींच लेता है। अब ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक मैपिंग कंपनी को जो मैप बनाती है। उनके मैपिंग में उसी जगह तालाब में एक भयानक चुड़ैल दिख रही थी। इससे मैपिंग कंपनी में बवाल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर की खराबी की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा, तो कुछ कहते हैं हम में से किसी ने भी उस तालाब की फ़ोटो अपलोड की ही नहीं। तो मैनेजर कहता है, मीटिंग लेता है और कहता है हमें फ़ोटो डिलीट कर अब इसी तालाब की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। फ़ोटो खींचने के लिए एक लड़की शोमी तैयार होती है। वो कहती है वहाँ जाकर मैं फ़ोटो और वीडियो कैप्चर करूँगी। अब शाम में वो ऑफिस से छूटने के बाद यही बात अपने बॉयफ्रेंड से आकर कहती है। ये सुन उसका बॉयफ्रेंड शोन उसे वहाँ जाने से मना करता है, पर शोमी को वहाँ जाना था क्योंकि उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना था। वो जगह हंटेड है और वहाँ से लोग गायब होते हैं। सच तो ये था शोमी के करीबी भी वहाँ जाकर गायब हो गए थे। उस जगह में क्या है यही देखने के लिए शोमी वहाँ जाने के लिए तैयार हुई थी। दूसरे दिन अब वो निकलती है। उसके साथ दो जूनियर और दो कैमरामैन भी ज्वाइन होते हैं। ये 5 लोग अब उस तालाब की ओर जा रहे थे। रास्ते में ये लोग उसी झील की बातें करते हैं कि कैसे वो झील हंटेड है। एक लड़की जूनियर है जिसका नाम है मिली। वो कहती है ये पानी वाले भूत ज़्यादा खतरनाक होते हैं आम भूतों से। तब एक कैमरामैन लूम कहता है, अरे मैं रेस्क्यू टीम में काम कर चुका हूँ, मैं किसी भूत से भी तेज़ स्विमिंग कर लूँगा। सब हंसते हैं, वहाँ की कहानियाँ बताते हैं और हाल ही में गायब हुई उन कपल को भी डिस्कस करते हैं। एक कैमरामैन जो एमओ है वो कहता है, मैंने सुना है उस झील को बनाने से पहले वहाँ पर एक कब्रिस्तान था और झील बनाते हुए वहाँ की कब्रें ना हटाकर उसी पर वो झील बनाई गई। ये अब एक हॉन्टेड प्लेस है। रात में यहाँ आना यानी मौत को इनवाइट करना है। सब लोग झील की बातें कर रहे थे पर शोमी एकदम चुप थी। वो कुछ कहती नहीं, बस उनकी बातें सुनती है। झील की अलग अलग कहानियाँ थी पर कैमरामैन लूम कहता है भूत वूत कुछ नहीं होते। वहाँ के बारे में जो कहानियाँ हैं सारी अफवाहें हैं। अब ये लोग उस झील के बाउंड्री में आ जाते हैं और उनकी कार एक अजीब से चीज़ से टकराती है। ये लोग उतर कर देखते हैं कि वहाँ एक पत्थरों का टावर बनाया गया था। उसके ऊपर कटोरे में कुछ चावल और नाइफ रखा था। ये लोग सोचते हैं ये कोई रिचुअल का सामान होगा, यानी किसी चीज़ की पूजा करने की जगह। तभी वहाँ अचानक से एक बूढ़िया आ जाती है और कहती है किसी भी काम से पहले आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। जो पत्थर गिरे थे वो बूढ़िया उठाने लगती है और इनसे कहती है ये एक एक पत्थर रखो और कोई भी विश मांगो तो ज़रूर पूरी हो जाएगी। ये लोग कहते हैं यहाँ जंगल के लोग ऐसे ही रिचुअल करते हैं। बूढ़िया शोमी से कहती है जिसे ढूंढने जा रही हो वो ज़रूर मिलेगा।
ये सोच रही हो ना, शोमी चौंक जाती है क्योंकि उसने ये बात किसी से भी नहीं कही थी। फिर इस बुढ़िया को कैसे पता? अब वो चारों उस टावर पर एक एक पत्थर रख कर विष मांगते हैं, पर जैसे ही शोमी पत्थर रखने हाथ बढ़ाती है तो टावर से एक भयानक हाथ बाहर आकर उसका हाथ अंदर खींचता है। पलक झपकते ही वो हाथ गायब हो जाता है। ये सब इतने तेज़ी से हुआ था कि शोमी इसे अपना भ्रम मान लेती है। वो बुढ़िया इनसे कहती है, ये पत्थर रखते जाओ, और वो बुढ़िया चली जाती है। शोमी कहती है, पत्थर हम बाद में रख लेंगे, पहले अपना काम ख़त्म करते हैं, चलो। ये चारों भी शोमी के पीछे जाते हैं। वो लोग काम के लिए सेटअप बनाने लग जाते हैं। तभी शोमी को एक बॉक्स मिलता है थर्मोकोल का। वो बॉक्स शोमी हाथ में लेती है तो उसमें से रेंगने वाले कीड़े बाहर निकलते हैं। यहाँ एमो कहता है, वो बॉक्स मेरा है, मैं लाया हूँ। मैं यहाँ फिशिंग करने का सोच कर फिश फूड ले आया हूँ। ये सुन शोमी गुस्सा होती है। वो देखती है उसके जूनियर मिली और मोंटी एक बोर्ड लेकर आए थे। वो बोट में हवा भरने लग जाते हैं। शोमी उन पर चिल्लाती है कि हम यहाँ पिकनिक के लिए नहीं बल्कि काम के लिए आए हैं। उनका ये बचकानापन उसे अच्छा नहीं लगता। मिली कहती है, यहाँ भूतिया जगह की वीडियोस बनाकर खुद के यूट्यूब चैनल पर डालने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। इस जगह की वीडियो मुझे बनानी है। लोगों की ये हरकतें देख शोमी गुस्से में उन्हें काम पर फोकस करने को कहती है। लूम कैमरा सेट कर रहा था। उन्हें करीबन 3 किलोमीटर तक का वीडियो और फोटो शूट करना था। इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगने वाले थे। लूम देखता है उनके मैपिंग डिवाइस में नेट ही नहीं था। वो परेशान होता है कि यहाँ रेंज नहीं। तभी बहुत दिनों से जो गायब उनके सीनियर थे कैप्टन यहाँ अचानक से आ जाते हैं और डिवाइस हाथ में लेकर तालाब की ओर जाने लगते हैं। तालाब में थोड़ा आगे जाकर कहते हैं, तुम जहाँ सेटअप कर रहे हो वहाँ रेंज नहीं होती। मैं पिछली बार जब यहाँ आया था तो मैंने इस जगह पर सेटअप लगाया था। वो सेटअप वहाँ लगाने का सोचते हैं। कैप्टन को देख शोमी बहुत ज़्यादा खुश होती है। शोमी यहाँ कैप्टन को ढूंढने के लिए ही आई थी। वो उससे बहुत सवाल पूछने लगती है कि आखिर वो इतने दिनों से कहाँ था। कैप्टन कहता है, पहले हम काम करते हैं, बातें बाद में करेंगे, अब बताऊँगा। ये लोग काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मोंटी और मिली झील की फ़ोटो लेने लग जाते हैं। इन दोनों का फ़ोटो या वीडियो शूट हो रहा था और जो कैमरा है वो उन दोनों पर फोकस करने की बजाय और एक तीसरी चीज़ पर फोकस कर रहा था। झील के अंदर कोई ना कोई तो चीज़ ज़रूर थी, उसे भी कैमरा कैप्चर कर रहा था। मिलू को झील के किनारे पत्थर पर कुछ लिखावट दिखती है, जैसे कब्र पर लिखावट होती है। मिली फ़ोटो खींचने लगती है। उनका वीडियो बन रहा था। यहाँ अजीब अजीब बातें होने लगती है, पर ये लोग काम पर फोकस करते हैं। अब लूम और एमो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, जल्दी से काम ख़त्म कर कर हम फिशिंग करेंगे। एमो कैमरा सेटअप कर कर उस 3 किलोमीटर रास्ते का वीडियो बनाने लग जाता है। एमो जो भी वीडियो बना रहा था उसका फुटेज शोमी कंप्यूटर पर चेक कर रही थी। एमो आगे आगे बढ़ता है। तभी शोमी को झाड़ी के पीछे से कोई साया एमो का पीछा करता दिखता है। एमो से वो कहती है, एमो वापस आ जाओ। पर एमो कहता है, तुम्हारा कोई भ्रम होगा, मैं काम कर कर ही वापस आऊँगा। एमो चलते चलते झील तक आ जाता है। यानी इन लोगों को झील के घेरे की वीडियो शूट ऑफ करनी थी, इतना यहाँ समझ जाता है। एमो जैसे ही झील के पास आता है तो अचानक से वही काला साया उसे तेज़ रफ्तार से झील की ओर भागता दिखता है और साया झील में गायब होता है। एमो वहां जाकर देखता है वो पानी में कुछ दिख रहा था और साया झील में जो गया था वहां से बुड़बुड़े निकल रहे थे।
एमो पानी में खुद की परछाई देखता है। एमो हिल रहा था, पर उसकी जो पानी में परछाई थी वो एकदम स्तब्ध थी। ये देख वो काफ़ी डर जाता है, क्योंकि उसकी परछाई एक जगह जम गई थी। वो वापस आने निकलता है। इधर शोमी को एमो के जैसे ही एक यानी एमो का डुप्लीकेट दिखता है। वो एमो का वॉकी टॉकी बंद कर देता है। शोमी एमो के उस डुप्लीकेट भूत से बचने के लिए चिल्लाती है। अचानक एक डरावनी महिला की मुंडी एमो पर आ गिरती है और एमो झील में गिर जाता है। शोमी भागते हुए उसके पास जाती है और देखती है तालाब में बहुत सारे बाल उसे दिख रहे थे और एमो दूसरी ओर से तालाब से बाहर आता है। एमो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और कैप्टन कुछ बाल और चावल का कटोरा लेकर हंसने लगता है। एमो डर गया कहे उसका मजाक उड़ाने लगता है। एमो कहता है, सच में मेरे ऊपर एक भयानक चुड़ैल का सर गिरा था। अब ये लोग उसकी बातें झूठ मानकर वीडियो फुटेज देखने लगते हैं। उसमें सच में उसके ऊपर कोई मुंडी गिरी थी। ये लोग देखते हैं। तब मिली कहती है, ये जो मुंडी है वो अनुष्ठान कर कर रखी हुई थी। मिली कहती है, ये मुंडी रख पानी के भूतों को ऊपर बुलाकर पकड़ा जाता है। ये सब देख शोमी बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो अपने ऑफिस में कॉल कर कर काम रोक दूंगी कहती है, पर बॉस कहता है आज ही पूरा काम ख़त्म कर कर आ जाओ। बॉस प्रेशर बना रहा था। शोमी को भी उसकी बातें ठीक लगती है। बॉस कहता है वो झील से बहुत से लोग गायब हुए हैं। वहाँ जीपीएस से हम तालाब ठीक बनाएंगे, तालाब का मैप ठीक बनाएंगे तो कोई गायब नहीं होगा। गाड़ियाँ रास्ते से सीधा तालाब में चली जाती है। हमें बस रोड मैपिंग करनी है। जल्दी से काम ख़त्म कर कर वापस आ जाओ। एमो को यहाँ रुकना ही नहीं था। वो घर वापस जाने के लिए फोर्स करता है, पर यहाँ कैप्टन आकर कहता है हमें काम ख़त्म कर कर ही जाना होगा। हमारे कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। सबसे पहले हमें पानी में गिरा जीपीएस ढूंढना होगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। अब एमो और लूम मजबूरन जीपीएस ढूंढने के लिए तालाब में जाते हैं। इधर शोमी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है तुम्हें रात तक वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ नया सामान लेकर आ रहा हूँ। शोमी उसके बॉयफ्रेंड शोन से कहती है हाँ आ जाओ, पर एक बात कहनी थी। ये जो कैप्टन गायब हो गए थे वो अभी अचानक हमें मिल गए हैं, पर उनका बिहेवियर एकदम से चेंज है। वो अजीब लग रहे हैं। तभी अचानक शोमी के पीछे कैप्टन आकर खड़ा हो जाता है। कैप्टन को देख वो डर जाती है और कैप्टन से कहती है आप गायब कैसे हो गए थे, कहाँ थे इतने दिन और आज अचानक कहाँ से आ गए? हम यहाँ हैं, आपको किसने बताया? कैप्टन बात को पलटते हुए कहता है जंगल में जो पत्थर का टावर है वहाँ मांगी विश पूरी हो गई ना। दूसरी ओर हम देखते हैं रात हो रही है और मिली अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट करती है। वो घोस्ट डिटेक्टर ऐप से शूटिंग करने लगती है। इधर लूम और एमो का इनसे कांटेक्ट टूट जाता है। मिली वीडियो शूट कर रही थी, तभी उसे पत्थर टकराने की आवाज़ आती है। वो अचानक से किसी के वश में चली जाती है और तालाब की ओर बढ़ने लगती है। तभी उसका पैर किसी मेटल की चीज़ पर पड़ता है और एक आवाज़ होती है। उसका जो सम्मोहन था वो टूट जाता है। वो होश में आती है, नीचे देखती है, उसे उनके ऑफिस की एक मेमोरी दिखती है। यहाँ वो उस मेमोरी को लैपटॉप में लगाकर देखने लगती है। उसमें एक वीडियो था जिसमें कैप्टन दिख रहे थे। कैप्टन उसी पत्थर के टावर को तोड़ रहे थे और यहाँ शोमी को शोन का कॉल आता है। शोन रो रहा था। वो कहता है कैप्टन की कल रात हॉस्पिटल में डेथ हो गई और अचानक मोबाइल का सिग्नल चला जाता है। दूसरी ओर मोंटी और लूम तालाब में पत्थर फेंकने का खेल खेलने का सोचते हैं। दोनों एक एक पत्थर फेंकने लगते हैं, पर तालाब से अब अनगिनत पत्थर गिरने की आवाज़ आने लगती है। इस बात से दोनों काफ़ी
ज़्यादा डर गए थे। थोड़ी देर बाद तालाब की ओर कुछ चीज़ उड़ कर आती है और इनकी इकलौती लाइट तोड़ देती है, जिससे ये डर जाते हैं। पर जब वो टॉर्च लगाकर देखते हैं तो वो उड़कर आने वाली चीज़ एक कौवा थी। रात हो गई थी तो अभी हर तरफ अंधेरा था। जो अब कौवा था वो मर कर ज़मीन पर पड़ा था। कैमरामैन के बैग से वॉकी टॉकी पर कुछ आवाज़ आने लगती है, जिस पर टूटी आवाज़ आ रही थी। उसमें कह रहा था कोई, क्या तुम लोग आ गए? तुम कितने लोग हो? कैमरामैन लूम मिली के हाथ से वॉकी टॉकी छीन कर कहता है, क्या तुम तालाब में मर गए? क्या तुम्ही ने कौवा फेंक कर हमारी लाइट तोड़ी? सामने से आवाज़ गूंजती है, तुम लोगों की वजह से मुझे मरना पड़ा। यहाँ शोमी वॉकी टॉकी छीन कर बंद कर देती है और कहती है, हमें 2 टीम बनानी होगी और गायब लोगों को ढूंढना होगा। कैप्टन एमो को अपने साथ जंगल में ले जाता है। जब एमो पीछे मुड़ता है तो कैप्टन गायब हो गया था और एमो तालाब के अंदर था। एमो बहुत ज़्यादा डर जाता है। डर के मारे उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती। उसे पानी में पत्थरों की टकराने की आवाज़ें आती है। तालाब के बीचों बीच एक लड़की उसे दिखती है, जिसके खुले लंबे बाल थे। एमो उसके पास जाने लगता है और वो लड़की पानी में डूब जाती है। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है पानी से एक खौफनाक भयानक चेहरा बाहर आता है। देखते ही देखते पूरे तालाब में अनगिनत चेहरे निकल आते हैं। एमो भी उसी में डूब जाता है। दूसरी ओर मोंटी और मिली चल रहे थे। उन्हें उसी पत्थर के टावर के पास कैप्टन दिखता है और दूसरी ओर शोमी जो चल रही थी। अचानक उसका पैर तालाब में जाने वाला था। तभी सामने से लूम वहां आ जाता है। लूम और शोमी की टॉर्च एक दूसरे के चेहरे पर पड़ती है, जिससे दोनों भी होश में आते हैं। यानी ये दोनों सम्मोहन में तालाब में जा रहे थे। तालाब से डर कर वो दूर हट जाते हैं। दोनों की टॉर्च एकदम एक पेड़ पर जाती है तो वहाँ एमो की लाश दिखती है। एमो को मरा देख लूम बहुत ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि एमो उसका भाई था। अपने भाई की लाश लूम पेड़ से नीचे उतारता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ से मिली और मोंटी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो बताते हैं टावर के पास एक काला साया है, जिसने हम पर हमला किया था। हम जैसे तैसे वहाँ से भाग आए। ये लोग पुलिस को कॉल करने का कहते हैं। तब लूम कहता है, ज़रूर कैप्टन ने ही इसे मारा होगा। वो अजीब अजीब बिहेवियर कर रहा है। मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। तब शोमी डरते हुए कहती है, कैप्टन की डेथ कल रात ही हो चुकी है। हमारे साथ जो है दरअसल वो कैप्टन है ही नहीं। ये सुनकर ये लोगों के होश उड़ जाते हैं। फिर हम दिन भर जिसके साथ थे वो कैप्टन है या कौन, ये सब लोग कहने लगते हैं। मिली कहती है, तालाब के घोष ने ही एमो को मार दिया। तभी वहाँ कैप्टन आकर पत्थरों को टकराते हुए इनके सामने से भागने लगता है। लूम को गुस्से में कुछ समझ नहीं आता। वो भी कैप्टन के पीछे भागने लगता है और कैप्टन तालाब में जाता है। लूम भी उसके पीछे तालाब की गहराई में जाकर कैप्टन को पकड़ता है, पर उसके हाथ में कैप्टन नहीं था, तो एक सड़ी हुई लाश थी। यहाँ लूम कुछ समझकर भाग सके उतने में 2 काले डरावने हाथ उसे पानी में खींचते हैं। ये सब किनारे से मिली, मोंटी और शोमी भी देख रहे थे। वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। शोमी कहती है, चलो हम गाड़ी की ओर चलते हैं। यहाँ ये तीनों गाड़ी की ओर भागते हैं। शोमी देखती है सुबह वाला जो पत्थर का टावर था अब गायब था। ये तीनों गाड़ी स्टार्ट कर कर भागते हैं और इन्हें रास्ता ही नहीं मिलता। बार बार घूम फिर कर वो उसी एक ही जगह पर आने लगते हैं। वो रास्ता भटक गए थे। तभी अचानक गाड़ी के खिड़की पर एक जोर का हाथ पड़ता है। ये लोग डर जाते हैं,
पर ये जो हाथ था वो शोन का था। शोन वहाँ आ जाता है। वो कहता है, तुम लोग तालाब के अंदर क्यों जा रहे हो? शोन कहता है, तुम लोग जिसे रास्ता समझ रहे हो दरअसल सामने तालाब है। अभी तुम्हारी गाड़ी तालाब में डूब जाती। मेरी गाड़ी भी देखो उस साइड फंस गई है। यहाँ शोन कहता है, वो रहस्यमयी बुढ़िया मिली थी। वो कह रही थी रात में यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। ये लोग कहते हैं हमें उस पत्थर के टावर पर पत्थर रख कर प्रे करनी होगी। शोमी कहती है ये सब एक अंधविश्वास है। उस टावर में कुछ नहीं, वहाँ भी खतरा है। यहाँ ये लोग आग जलाने का सोचते हैं। शोमी कहती है, आते हुए तुम लोगों ने क्या विश मांगी थी? मिंटो कहता है, मैं डर कर कुछ विश मांग ही नहीं पाया। मिली कहती है, मैंने रिच होने की विश मांगी। शोमी कहती है, मैंने विश मांगी थी कैप्टन को दोबारा देख सकूं। मेरी विश पूरी हो गई। यहाँ शोमी कहती है, कैप्टन की भी विश पूरी हुई थी। शोमी कहती है, ये जो टावर है उससे सिर्फ मरे लोगों को ही फिर से देखा जा सकता है। यानी वो टावर मरे लोगों को ही फिर से दिखाने की विश पूरी करती है। शोमी कहती है, अम्मा की बेटी भी मरी है। वो उसे देखने के लिए हमें उकसा रही थी। हम पत्थर रख कर विश मांगे और वो अपनी बेटी को देख सके। शोमी कहती है, उस वीडियो में हमने देखा कैप्टन उस टावर को ही तोड़ रहा था। शायद वो खुद को आज़ाद कर रहा था, पर कैप्टन ने हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ली। शोमी कहती है, उस पत्थर के टावर को ढूंढकर ख़त्म करना होगा, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। अब वो शोमी और शोन गाड़ी से उतरकर वो पत्थर का टावर ढूंढने लगते हैं। यहाँ मिली मोंटी को कहती है, मैंने उस टावर के पास सुबह में ज़िंदगी में एक बार रियल घोस्ट देखने की विश मांगी थी। ये सुन मोंटी गुस्सा होता है और डर भी जाता है। अब वो मिली से कहता है, मुझे तो बच के निकलने का एक ही रास्ता दिख रहा है। इन दोनों को यहाँ छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे लगता है शोमी पर किसी चुड़ैल का साया है। उसने ही हमें यहाँ रुकाया था। उसके बाद हमें अलग होने को कहा। एमो मर गया, अब वो शोन को मार देगी। हम उसके साथ गए तो हम भी मर जाएंगे। अब ये बात मिली को भी सही लगती है, पर वो कहती है हम सुबह तक का इंतज़ार करेंगे। मोंटी कहता है, रात में सुबह में कुछ नहीं। पिछले कितनी देर से मैं देख रहा हूँ, घड़ी 1:30 बजे पर ही अटकी हुई है। सुबह होगी भी या नहीं, या हम सब को मारने के बाद ही सूरज को निकलने देगी ये गोश्त। शोमी के साथ हम बचेंगे नहीं। यहाँ वो मिली इस बात को एग्री होती है। मोंटी पागलों की तरह गाड़ी भगाता है और उनके गाड़ी पर अचानक बहुत सारा पानी गिरने लगता है और पेड़ से एक चुड़ैल की मुंडी उनकी गाड़ी पर भी आ गिरती है। मोंटी बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी भगा रहा था और उसे सामने एक पुलिस वैन दिखती है। दोनों की जान में जान आती है। वो राहत की सांस लेते हैं। यहाँ मोंटी पुलिस से कहता है, हमारे दोस्तों को बचाओ, वो जंगल में फंसे हैं। हम लोग तो बच गए, आप उन्हें बचाइए। तभी एक पुलिस वाला कहता है, हमारी गाड़ी बिगड़ गई है, हमें आपकी हेल्प चाहिए। मोंटी को एक पुलिस वाला अपने साथ कार में ले जाता है और एक पुलिस वाला मिली का बयान लेने इनकी गाड़ी में आकर बैठता है। वो बहुत ही हार्ड साउंड में मिली से पूछता है, तुम कितने बजे आए थे और कितने लोग हो? ये आवाज़ सुन मिली डर जाती है, क्योंकि वॉकी टॉकी पर भी सेम यही आवाज़ घूम रही थी। वो पुलिस वाले को देखती है। पुलिस की आंखें पूरी तरह खून से भरी हुई थी और मोंटी जिस पुलिस वाले की कार में बैठा था, पुलिस के कहने पर वो उसकी कार स्टार्ट करता है और सामने देखता है उसकी कार किसी हाईवे पर नहीं बल्कि तालाब में थी। वो डर कर पुलिस को देखता है तो अब पुलिस की जगह पर एक चुड़ैल उसके साथ बैठी थी। यानी इसी तालाब के घोस्ट ने पुलिस का भेष बनाया था। मुंडी दरवाज़ा खोलने की नाकाम कोशिश करता है और वो चुड़ैल उसकी ओर बढ़ती है।
इधर जंगल में तालाब के पास शोन कहता है, पत्थर का टावर उस किनारे है, हम यहाँ पर है। शोमी बोट में बैठकर उस तरह जाने का मन ही मन सोचती है। तभी वॉकी टॉकी पर मिली और मोंटी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये दोनों उनकी ओर भागते हैं। शोमी को कार के नीचे रो रही मिली दिखती है। वो उसे बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ती है। तभी शोमी को पीछे खींच लेता है और देखते ही देखते मोंटी मिली को कार से कुचल देता है। मोंटी इनकी ओर देख डरावनी हंसी हंसता है और मिली की लाश को देख शोमी रो रही थी। मोंटी कार से बाहर आकर खुद की गर्दन मोड़कर इन्हीं के सामने मर जाता है। ये लोग वहाँ से भागते हैं। शोमी को बोट के पास ले आता है और उसे बोट में बिठाता है। शोमी को शोन पर शक होता है। वो सोचती है, बोट के बारे में शोन को पता कैसे चला, वो तो हमारे साथ नहीं था। वो सोच ही रही थी कि यहाँ शोन कैप्टन के भूत में बदल जाता है। कैप्टन कहता है, मेरी मौत की जिम्मेदार तुम हो शोमी। इतना कहे कैप्टन का भूत भी गायब होता है और पानी में से एक डरावना हाथ शोमी की ओर बढ़ने लगता है। वो हाथ शोमी को तालाब में खींच लेता है। तभी शोमी को बचाने के लिए पानी में कूदता है। पानी में अनगिनत लाशें थी जो इन्हें सताती है। सारी आत्माएं इन्हें घेर लेती है और देखते ही देखते उनसे लड़कर शोमी को बचा लेता है। शोमी किनारे पर आ जाती है, पर वो आत्माएं शोन को घेरे हुए थी। यहाँ पर शोमी पत्थर के टावर के पास जाती है और टावर को गिराने की कोशिश करती है, पर टावर में जो शैतान था वो शोमी पर हमला करता है। शोमी टावर पर बंधी रस्सी खींचती है, जिससे वो ऊपर रखा चावल का कटोरा काला होकर नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते सारी आत्माएं गायब हो जाती है। यानी उस टावर में ही इन आत्माओं का राज था। टावर जैसे ही ढल गया तो सारी आत्माएं भी खत्म हो गई। शोन पानी से बाहर आता है और देखता है शोमी किनारे पर बेहोश बैठ गई थी। उसे होश नहीं था। वो डर के मारे खुली आँख रख एकटक देख रही थी। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं शोन ऑफिस आता है और कहता है, अब मैं ठीक हूँ, ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ। वो देखता है शोमी भी ऑफिस में वापस आ गई थी। ऑफिस में बॉस कहता है, कैप्टन वही तालाब में मर गया, उसकी सिर्फ लाश वहाँ मिली। हॉस्पिटल में वो मरा ही नहीं, कई दिन हो गए उसे मरे हुए, यानी जब से वो गायब था तभी मर गया था। ये सुन शोन घबरा जाता है। वो शोमी को देखता है और शोमी से कहता है, पत्थर का टावर तोड़ने से कैप्टन आज़ाद नहीं हुआ। शोमी कहती है, घर में रहकर मैं भी बोर हो रही थी तो मैं ऑफिस आ गई। कैप्टन की ये सच्चाई शोमी को शोन नहीं बताता। उसे लगता है शोमी ये सुनकर डर जाएगी, मगर वो खुद बहुत ज़्यादा डर गया था। तालाब के अनसुलझे रहस्य को लेकर वो परेशान हो रहा था। तभी वो देखता है एक नल से अचानक काला पानी आने लगता है और सारे ऑफिस में काला पानी भर जाता है। देखते ही देखते पूरा ऑफिस गायब हो गया और पलक झपकते ही वो उस तालाब में खुद को पाता है। यानी शोन तालाब से कभी बाहर निकला ही नहीं। ऑफिस में जाना ये महज उसका एक ख्याल था। शायद वो मरकर भी जिंदा होने के सपने देख रहा था। शोन खुद को बेबस उस तालाब में देखता है। वो अपने सामने देखता है शोमी, जो बहुत भयानक चुड़ैल में बदल गई थी। वो शोन की ओर देखकर कहती है, जो भी दिखता है उस पर भरोसा नहीं करना। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, कोई नहीं बचेगा। और ये मूवी यही ख़त्म होती है। ये मूवी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। दोस्तों, आप इसे नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो। लास्ट में मुझे भी लगा था शोमी और शोन बच गए, पर नहीं, वो भी मर गए थे।
उस पत्थर के टॉवर को गिराने से या ना गिराने से वहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं था। जो भी यहाँ रात में आया वो वापस गया ही नहीं, जैसे कैप्टन और उसके साथी और शोमी उसके साथी।